आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे देश? विवेक श्रीवास्तव जी, वाहियात बातें मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस गोधरा कांड के लिए 11 लोगों को फांसी की सजा दी है भाई। हेट प्रोपेगेंडा है। अरे झूठ बोलने की यार कोई इंतहा होती है या बकवास किए चले जा रहे हैं। हेट प्रोपेगेंडा, हेट प्रोपेगेंडा। और मैं चुनौती करता हूं, बताओ भाई कब अप्लाई किया था मोदी जी ने वीजा? अप्लाई नहीं किया कभी। भारत के 60 सांसदों ने लिख के भेजा कि मोदी जी को वीजा नहीं देना चाहिए। गोधरा नगर पालिका का अध्यक्ष कोई बाना करके नाम था उसका, वो कांग्रेस पार्टी का था, वो उसमें प्राइम एक्यूज पाया गया है। और आप मेरे को मुंबई के दंगे आप कहते हो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया है। मेरी बात का जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमारी पार्टी के नाम आपने। राम राम, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, डिबेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ तू मैं और आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिलता है। डिबेट में बहुत सारे तथ्य भी खुलकर सामने आते हैं। और जब सुधांशु त्रिवेदी हो, कुछ विद्वान लोग डिबेट में बैठे हों, तो उस डिबेट में हमें आपको बहुत कुछ सुनने समझने को मिलता है। अभी पिछले दिनों साबरमती एक्सप्रेस आप सब जानते हैं, जिस साबरमती एक्सप्रेस में जलाकर हिंदुओं को मार दिया गया था, हिंदू साधु संतों को जो अयोध्या से आ रहे थे, उस पर एक फिल्म बनी है। कितनी बड़ी बात है कि इस देश में हमेशा सनातन धर्म के अपमान को दिखाने के लिए फिल्में बनती थी। अब साबरमती एक्सप्रेस की घटना पर भी फिल्म बन रही है। जिस निर्माता निर्देशक ने यह साहस किया है, यह काम किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन फिल्म बनने के बाद इसको प्रधानमंत्री ने क्यों देखा, फलां आदमी क्यों देखा? भाई, फिल्म अगर बन रही है और जो घटना हुई है उस पर सच्ची घटना पर बन रही है, तो उसको प्रधानमंत्री नहीं देख सकते क्या? सिर्फ बोलने का, देखने का तुम्हें ही अधिकार है। सुधांशु त्रिवेदी और विवेक श्रीवास्तव, वामपंथी विवेक श्रीवास्तव, आप जानते हैं कितना बेहुदा आदमी है। इस विषय पर इन दोनों के बीच जो डिबेट हो रही थी, इस डिबेट को जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इनकी मानसिकता क्या है। हिंदू धर्म, सनातन और भारत के प्रति और भारत में हुई सच्ची घटनाओं के प्रति अगर कोई सही बोलता है, सही दिखाने का प्रयास करता है, तो इन्हें कितनी ज्यादा मिर्ची लगती है। इतनी गंदी मानसिकता लेकर के तुम अगर बैठोगे और समाज में आओगे तो समाज में तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। अब डिबेट देखिए, खुद देखिए कि इनकी मानसिकता कैसी है, इन वामपंथियों कांग्रेसियों की। चालू करो बे। विवेक श्रीवास्तव, आप भी देख के आए हैं साबरमती रिपोर्ट? क्या जो आपको साबरमती रिपोर्ट की चिंता है? नहीं, अब नहीं, मैंने तो देखी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हेट का प्रोपोगेंडा, ये हेट का प्रोपोगेंडा कब खत्म होगा? हेट का प्रोपोगेंडा? और बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल हेट का प्रोपोगेंडा है। और बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सुधांशु त्रिवेदी और ये सभी वरिष्ठ लोग वहां गए, इस पिक्चर को देखा अपने गिल्ट को छुपाने के लिए कि मुसलमानों का जो मैसेकर इसके बाद हुआ था शायद वो गलत नहीं था। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरी समझ के बाहर है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देश का मुंह काला हुआ था। मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को 10 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा नहीं मिला था। पूरी दुनिया में हमारा मुंह काला हुआ था जो गुजरात में हुआ। उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेंगे सुधांशु त्रिवेदी? गोदरा कहते रहेंगे कि वहां पे हिंदू भोगी के साथ हुआ। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अब ऑडियो वो कंट्रोवर्शियल था। कोई कह रहा था एक्सीडेंट था, कोई कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मैसेकर गलत है। सुनो भाई, ठीक है, क्या सुधांशु त्रिवेदी गुजरात के मैसेकर के लिए माफी मांगेंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी फिल्म देखने के लिए माफी मांगिए, ये हेट प्रोपेगेंडा है। विवेक श्रीवास्तव जी, वाहियात बातें मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस गोधरा कांड के लिए 11 लोगों को फांसी की सजा दी है भाई। हेट प्रोपेगेंडा है। अरे झूठ बोलने की यार कोई इंतहा होती है या टीवी का चैनल पाके कुछ भी अंट शंट बोलना शुरू कर दोगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बकवास किए चले जा रहे हैं। हेट प्रोपेगेंडा, हेट प्रोपेगेंडा। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है, हेट प्रोपेगेंडा, हेट प्रोपेगेंडा। अरे भाई, तुम्हारे दिल का हेट प्रोपेगेंडा यह है क्या तुम अमेरिका के पक्ष में बोल रहे हो लेफ्टिस्टों के? और मैं चुनौती करता हूं, बताओ भाई कब अप्लाई किया था मोदी जी ने वीजा? अप्लाई नहीं किया कभी। फिर यह झूठ का प्रोपेगेंडा। भारत के 60 सांसदों ने लिख के भेजा कि मोदी जी को वीजा नहीं देना चाहिए। उसमें कांग्रेस और लेफ्ट सबके थे। अरे शर्म आनी चाहिए। यह देश एक प्रभुता संपन्न राज्य था, तुम्हारी सरकार थी वहां। तुम देश की डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का अपमान कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो और आकर यहां पे झूठ बोल रहे हो। बता के आइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो हेट प्रोपेगेंडा था क्या? पर सुधांशु एक थोड़ा समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि आपने फिल्म देखकर आए हैं, आप फिल्म देखकर आए हैं। सुधांशु, मेरा प्रश्न आपसे है, जिस तरह से विवेक कह रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है और कहीं ना कहीं अपना गिल्ट छुपाने की कोशिश है। मैं बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं और जो इनका प्रोपेगेंडा था, जो हमारे जिन नेताओं पे किया था,
हमारे सारे शीर्ष नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बाइज्जत बरी किया है, बल्कि यह भी लिखे हैं हाई कोर्ट के जजमेंट में, अमित शाह जी के जजमेंट में, कि यह पॉलिटिकली नहीं, पर गोधरा में ट्रेन जली थी कि नहीं जली थी? मेरे भाई, उसके वो बाद ट्रेन बोला कैसे करो। जली थी? कुछ भी आए बाएं नहीं, बोलना पर शुरू सुधांशु कर वो देते ट्रेन हैं। कैसे जली थी? और गोधरा की ट्रेन थी। नहीं हाँ, एक सेकंड रुकिए। बिल्कुल वो ट्रेन जलाने के लिए। और मैं एक और बात सुनिए, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, गोधरा नगर पालिका का अध्यक्ष कोई बाना करके नाम था उसका, वो कांग्रेस पार्टी का था, वो उसमें प्राइम एक्यूज पाया गया है। और इन लोगों ने क्या किया, 2007 का जब गुजरात का चुनाव आया, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, रेल मंत्रालय ने कमीशन गठित कर दिया, बनर्जी कमीशन, कि वो दंगे की जांच करेगा। और उसने क्या ये गुजरात के दंगों का एक्सक्यूज है? कि स्टोव, क्या ये एक्सक्यूज है कि गुजरात के दंगे जस्टिफाइड थे? सारे लोग जल के मर गए। हाँ, अरे गुजरात हाँ। का दंगा कौन जस्टिफाई नहीं, कर तो रहा है? क्या बेकार आप की बात मत जस्टिफाई कर रहे हैं करा गुजरात करिए। के दंगों को? आप लोग जस्टिफाई कर रहे थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आप आपसे। गुजरात के दंगों को जस्टिफाई अगर करते आप- थे। अगर आप आप कह रहे थे बार- मुंबई बार के दंगे गोधरा को justify कह रहे हैं, हम करते तो थे। कह रहे हैं गोधरा आप बुरा कहते हुआ। थे वो बाबरी मस्जिद की बट- प्रतिक्रिया है। मेरी बात का जवाब दो, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, अटल जजमेंट बिहारी है, पहले वाजपेयी ना माफी हमारी मांगो पार्टी के कि थे, ना सुप्रीम हमारे कोर्ट के नेता जजमेंट थे। को आपने हेड और उन्होंने प्रोपेगेंडा कहा नरेंद्र है। मोदी जी को आईना दिखाया सुप्रीम था कोर्ट का और जजमेंट सबके कोर्ट सामने करना दिखाया हेड था, मीडिया प्रोपेगेंडा, के इसके सामने लिए दिखाया माफी था। मांगिए नहीं, विवेक पर श्रीवास्तव। विवेक, उसके बाद आपने अनशन बोलिए। स्वीपिंग स्टेटमेंट